हेलो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ बीएससी फर्स्ट सेम केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट को डिस्कस करने जा रही हूँ। ये मेरी पूरी फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है। मैं बहुत फटाफट से बता देती हूँ। इसमें क्या है आपके पास: रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी, फॉर्मल चार्ज, वंडर वॉल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल मोमेंट and molecular structure, percentage ionic character from dipole moment, polarizing power, polarizability, Fuzan's rule, hydrogen bonding, van der Waals forces, ion dipole forces, dipole dipole interaction and induced dipole interaction। ये आपका पूरा फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है, जिसको मैंने मोटी मोटी हेडिंग्स में डिवाइड किया है, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सिलेबस सबसे पहले मालूम होना बहुत ज़रूरी है। पहला टॉपिक हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे: रेजोनेंस। उसके बाद डिस्कस करेंगे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के साथ हम क्या डिस्कस करेंगे: परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। फिर पोलराइजिंग पावर, फजन्स रूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस। ये 8 टॉपिक्स हैं जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन इंग्लिश एंड इन हिंदी, बोथ लैंग्वेज में। यस, नाउ कम टू फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक है मेरा रेजोनेंस। रेजोनेंस जिसे हिंदी में कहते हैं अनुनाद। रेजोनेंस क्या है ब्रीफ में बताने जा रही हूं मैं। रेजोनेंस क्या है? वो फिनोमिना है in which a molecule or ion cannot be represented by single Lewis structure। किसी भी स्ट्रक्चर को हम एक स्ट्रक्चर के साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। तो उन्हीं सभी स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं या रेजोनेंस कहते हैं। कैसे बनते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं? ये बनते हैं डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट क्या होगा? डिफरेंट होता चला जाएगा तो स्ट्रक्चर्स डिफरेंट बनेंगे। हमारी पोजीशन ऑफ एटम्स क्या होगी? सेम होगी। ये तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गई। अभी इसे और थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। रेजोनेंस क्या है? वो अवस्था है, अनुनाद वो अवस्था है जिसमें किसी अणु या आयन को एक ही लुईस संरचना, जिसमें किसी अणु या आयन को एक ही लुईस संरचना द्वारा पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये ऐसे स्ट्रक्चर जिन्हें हम एक ही स्ट्रक्चर के द्वारा पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इन्हें 2 या 2 से अधिक संरचनाओं द्वारा ही दर्शाया जाता है, जिन्हें हम अनुनाद या कैनोनिकल संरचनाएं कहते हैं। इन संरचनाओं में सिर्फ इतना फर्क होता है इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन का, डिलोकलाइजेशन का। परमाणुओं की स्थिति समान रहती है, जो एटम्स हैं वो अपनी ही पोजीशन पर रहेंगे। फर्क किसका होगा? इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे बेंजीन है, बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो जो हमें 3 डबल बॉन्ड बनाते हैं, एक बार 2 एक तरफ, दूसरी बार इस तरीके से। तो जो स्ट्रक्चर्स इस तरह से एक्सप्लेन होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? रेजोनेंस, अनुनाद के द्वारा। ये मैंने किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें भी डिलोकलाइजेशन किसका हो रहा है? जो पाई बॉन्ड का हो रहा है। एक बार ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इधर डबल बॉन्ड बनाते हैं तो इसको टूटना पड़ जाता है। इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। ये बेंजोइक, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। ये 1,3 ब्यूटाडाइन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये हमने मोटा मोटा समझा है रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस वो फिनोमिना है जिसमें किसी मॉलिक्यूल और आयन को हम एक ही स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं करते। वी आर एक्सप्लेनिंग विद द हेल्प ऑफ 2 और मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। 2 या 2 से अधिक संरचनाओं द्वारा ही दर्शाया जाता है। अभी हमने थोड़ा सा रेजोनेंस की डेफिनेशन समझी और रेजोनेंस को समझा। अब उसी से ही रिलेटेड मैंने 5 क्वेश्चन तैयार करे हैं। थोड़ा सा इन्हें करने की कोशिश करते हैं। रेजोनेंस, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। रेजोनेंस इज अ फिनोमिना ऑफ। अनुनाद वह घटना है जिसमें, अनुनाद में क्या होता है, रेजोनेंस में क्या होता है?
एटम्स की पोजीशन शिफ्ट होती है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, बॉन्ड्स ब्रोकन हो जाती हैं कोई, या न्यू एटम्स ऐड होते हैं। अभी हमने रेजोनेंस में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। अगर पाई बॉन्ड इधर बनी है तो अगली बार पाई बॉन्ड दूसरी तरफ बन जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। इलेक्ट्रॉन विस्थापित होते हैं किसमें? रेजोनेंस में। रेजोनेंस कब बनता है? इलेक्ट्रॉन के विस्थापन से। इसी की तरह की क्वेश्चन अब हम दूसरा ट्राई करेंगे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स डिफर इन। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस होता है? अनुनाद संरचनाएं भिन्न होती हैं। क्यों होती हैं? पहले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। क्या एटॉमिक अरेंजमेंट की वजह से? परमाणु व्यवस्था जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या नंबर ऑफ एटम्स? अब हिंदी में भी बता देती हूँ। रेजोनेंस के स्ट्रक्चर क्यों डिफर करते हैं? परमाणु व्यवस्था, इलेक्ट्रॉन वितरण, अणुसूत्र, या परमाणु की संख्या। तो इसमें आपका आंसर आएगा, उत्तर आएगा इलेक्ट्रॉन का वितरण। सारे क्वेश्चन इसी बेस पर आधारित हैं और इनमें से क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन लीड्स टू। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड जो बनती है आपके सिग्मा के बाद पाई बॉन्ड बनती है और वो क्या होती है? अपनी जगह से दूसरी जगह पर डीलोकलाइज या शिफ्ट होती रहती है। तो पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन किसमें होता है? क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन किसमें होता है? रेजोनेंस में। आंसर आएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी द ग्रेटर इज द। अगर रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या ज्यादा होगा? जिसका अधिक अनुनाद ऊर्जा होगी उतना ही अधिक क्या होगा? उतनी ही अधिक क्या बॉन्ड लेंथ होगी? रेजोनेंस से बॉन्ड लेंथ का कुछ तात्पर्य है? उतनी ही अधिक क्या स्टेबिलिटी होगी? उतना ही अधिक क्या पोलैरिटी होगी? पोलैरिटी मतलब किसी बॉन्ड में जो दो एटम्स होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, क्या उतनी ही ज़्यादा पोलैरिटी होगी या रिएक्टिविटी होगी? इसमें आपका आंसर आएगा बी। ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। जिसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा, जिसके जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर किसी के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं और किसी के 2, तो जिसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये रेजोनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब हम जल्दी से दूसरा टॉपिक लेते हैं, डाइपोल मोमेंट। क्या लिया हमने? डाइपोल मोमेंट। द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। डाइपोल मोमेंट क्या है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 एटम्स या सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट क्या है? दोनों का प्रोडक्ट है। किसका? चार्ज का और डिस्टेंस का। U इज इक्वल टू Q इंटू डी। जब कोई भी 2 एटम्स क्या हो, एक पार्शियल पॉजिटिव हो एक पार्शियल नेगेटिव हो, तो क्या क्रिएट होता है? डाइपोल मोमेंट बन जाता है। तो डाइपोल मोमेंट को हम किससे निकालते हैं? Q इंटू डी। इट इज द मेजर ऑफ पोलैरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। पोलैरिटी मतलब कहीं ना कहीं पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर है। दूसरी बात, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी होती है। इसकी यूनिट जनरली ऐसा यूनिट कूलम मीटर, पर हम डाइपोल मोमेंट को किस में एक्सप्रेस करते हैं? डी बाई में। क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं। डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या है? डी बाई। डाइपोल मोमेंट किस में हेल्प करता है? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मतलब पोल, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, ऐसे पोलर मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर और नेगेटिव कैरेक्टर। कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स के मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, वाटर, अमोनिया, HCl। इन सब में कोवलेंट बॉन्ड है। एक आयनिक बॉन्ड होती है, कोवलेंट है इसमें कोवलेंट बॉन्ड, पर उस कोवलेंट बॉन्ड कैसी है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, इसलिए ये क्या है? पोलर मॉलिक्यूल्स है। इनमें भी कोवलेंट बॉन्ड है, बट सिमेट्रिकल शेप की वजह से ये क्या है? नॉन पोलर। क्वेश्चन आ सकता है
कि किस में पोलर है, किस में नॉन पोलर है, तो आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। CO2 सिमेट्रिकल शेप लीनियर, BF3 ट्राइंगुलर शेप होती है, सिमेट्रिकल शेप है, CHCl4 टेट्राहेड्रल शेप है, सिमेट्रिकल है। ये सब क्या है, नॉन पोलर। वाटर अमोनिया HCl क्या है, पोलर। थोड़ा सा हिंदी में बताने की कोशिश करती हूँ। डायपोल मोमेंट यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या बताता है, ये आवेश और आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल होता है। किसका गुणनफल है, आवेश और आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू Q इंटू R या Q इंटू D से बताते हैं। ये किसी अणु की ध्रुवीयता का माप है। ध्रुवीयता मतलब पोलैरिटी का माप है। यह एक संदेश राशि है जो किस पर डिपेंड करती है, परिमाण और दिशा पर। इसकी यूनिट क्या है, कूलम मीटर, और हम किस में लिखते हैं, DY में। तो ये बातें आपको डायपोल मोमेंट के लिए पढ़ के रखनी है, समझ के रखनी है। डायपोल मोमेंट क्या है फिर से बता देती हूँ। प्रोडक्ट किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का और डिस्टेंस का, चार्ज का और डिस्टेंस का। हिंदी में आवेश और आवेशों के बीच की दूरी का। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। डायपोल मोमेंट पे कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज, अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए, डायपोल मोमेंट क्या डिफाइन करता है, द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या है, सम ऑफ चार्जेस, आवेशों का योग, नहीं हमने ये नहीं पढ़ा अभी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, किसका गुणनफल, द्रव्यमान और वेग का, नहीं। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, बिल्कुल सही, यही पढ़ा है हमने। डायपोल मोमेंट क्या होता है, आवेश और आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। क्या चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, नहीं। आवेश को अगर दूरी से डिवाइड कर दें तो वो भी हमारा डायपोल मोमेंट नहीं होता। अभी हमने पढ़ा है डायपोल मोमेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। डायपोल मोमेंट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर जिसमें कहीं पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर ना दिखाई देता हो। अध्रुवीय अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या, जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं तो उनका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। नॉन पोलर मतलब जैसे H2 का एग्जाम्पल ले लो, मैक्सिमम मिनिमम नहीं, 0 इन्फिनिटी, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। अगर नॉन पोलर है तो 0, अगर पोलर होगा तो कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट जरूर होगा। समझ में आ रही बात। जैसे HCl है, इसमें डायपोल मोमेंट होगा। दोनों में कौन से बंध है, कोवेलेंट बॉन्ड है। विच मॉलिक्यूल हैज 0 डायपोल मोमेंट, क्वेश्चन जरूर आ सकता है। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। 0 किसका होगा, जिसका डायपोल मोमेंट 0 हो। दूसरी बात, जो क्या हो, नॉन पोलर हो। तो इन सब में वाटर अमोनिया CO2 में सिर्फ CO2 ही नॉन पोलर है। समझ में आ रही है बात। CO2 का स्ट्रक्चर क्या है, सिमेट्रिकल है, जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट इसका क्या है, 0 है। डायपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन, डायपोल मोमेंट किस पर डिपेंड करता है, द्विध्रुव आघूर्ण किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुरंत हमारे दिमाग में रहती है। विद्युत ऋणात्मकता अंतर, बिल्कुल सही। ज्योमेट्री पर भी, बॉन्ड लेंथ पर भी, तो इन्हीं सभी पर बंध की लंबाई, अणु की आकृति, विद्युत ऋणात्मक अंतर, इन सब पर डिपेंड करता है डायपोल मोमेंट। लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। विच मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, अभी 0 भी पढ़ा था, अब यहाँ पढ़ेंगे विच मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। एग्जाम्पल कुछ भी दिए हुए हो सकते हैं, अमोनिया, CO2, BF3, CCl4। इसमें एग्जाम्पल क्या है, A अमोनिया। ये क्या है, पोलर हमारा कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, तो इसमें क्या है, आंसर क्या आएगा, A अमोनिया। डायपोल मोमेंट किसमें सबसे ज्यादा है, अमोनिया में। 0 किसमें आएगा, CO2 में। तो
काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हमारे डाइपोल मोमेंट के। अब हम तीसरे टॉपिक पर चलते हैं। तीसरा टॉपिक मैंने लिया है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। जैसे ही आपको डाइपोल मोमेंट थोड़ा समझ में आ जाएगा तो आयनिक कैरेक्टर भी तुरंत समझ में आ जाएगा। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या बताता है? इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच ए केमिकल बॉन्ड शोज आयनिक नेचर, कि हमारी किसी भी बॉन्ड में कितना आयनिक नेचर है। कोई भी मॉलिक्यूल ना पूरी तरह से आयनिक होता है ना पूरी तरह से कोवलेंट होता है। पूरी तरह से आयनिक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, एक कैटाइन और एक एनाइन, और पूरी तरह से कोवलेंट मतलब जैसे H2 और Cl2 कोवलेंट है। तो कोई भी मॉलिक्यूल ना आयनिक है ना कोवलेंट है। अब उसमें कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है वो हम किससे निकालते हैं? इस फॉर्मूले से निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। बच्चों मैं बहुत ब्रीफ में समझा रही हूँ, डिटेल नहीं समझा रही हूँ, तुम्हें थोड़ा सा टॉपिक पकड़ में आ जाए बस। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर मतलब ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, जो हमने डाइपोल मोमेंट अभी पढ़ा था, किसका प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, उन दोनों का प्रोडक्ट। किस पर डिपेंड करेगा यहाँ पर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर? डाइपोल मोमेंट पर और थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट। ऑब्जर्व, कितना आपने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया और कितना थियोरेटिकल है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ डाइपोल मोमेंट को हम दो मेथड से पढ़ते हैं। आयनिक कैरेक्टर को एक तो डाइपोल मोमेंट से निकालते हैं और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से निकालते हैं। एक तो हम निकालेंगे द्विध्रुव आघूर्ण से और दूसरा निकालेंगे विद्युत ऋणात्मक अंतर से। डाइपोल मोमेंट मेथड में मॉलिक्यूल पर जैसे डाइपोल मोमेंट, जिन मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट है इसका मतलब वो क्या है? पोलर। जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, यानी कि उनमें क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। द मॉलिक्यूल डू नॉट पोजेस ए डाइपोल मोमेंट, जिनमें कहीं भी पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है वो क्या है? नॉन पोलर। नीचे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, H2, N2, O2, Cl2, इन सब में डाइपोल मोमेंट 0। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, ये क्या है? 0 डाइपोल मोमेंट। बट CO2, BF3, CH4, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस है, ये क्या है? पोलर। ये क्या है? पोलर। बट इनका भी डाइपोल मोमेंट क्या है? 0। HCF, HF, HCl, अमोनिया, वाटर, NF3, ये क्या है? पोलर मॉलिक्यूल। इनमें डाइपोल मोमेंट होता है क्योंकि यहाँ ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कहीं ना कहीं जुड़ गए हैं, इनमें डाइपोल मोमेंट अच्छा खासा होता है। पर इन सब में डाइपोल मोमेंट क्या है? 0 है। दूसरा आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। पॉलिंग ने कहा था जब किसी दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज़्यादा हो तो वो क्या है? आयनिक है। अगर 1.7 से कम हो तो वो क्या है? पूरी तरह से कोवलेंट है। और अगर इतनी हो तो वो क्या है? 50% आयनिक है। 1.7 से ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दोनों एटम का, ए और बी का, तो आयनिक। अगर कम है तो क्या है? कोवलेंट, लेस आयनिक। अगर जैसे क्वेश्चन पूछा जाए विच वन इज मोर आयनिक, NaCl, HCl, Cl2, बड़ी कॉमन सी बात है। Cl2 में क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है। HCl में भी इतना पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव कैरेक्टर है, बट NaCl क्या है? सबसे ज़्यादा आयनिक है। इसका मतलब इसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या है? ज़्यादा है। दूसरा डिपेंड करेगा लार्जर साइज डिफरेंस। साइज में डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। NaCl में आयनिक कैरेक्टर होता है 70 से 75%, 100% आयनिक ये भी नहीं है। HCl में 18% और Cl2 0% आयनिक, क्योंकि ये पूरी तरह से क्या है? कोवलेंट है। थोड़ा सा हिंदी में बता दूं, प्रतिशत आयनिक चरित्र। क्या? प्रतिशत आयनिक चरित्र। यह किसी रासायनिक बंध में आयनिक प्रकृति कितनी मिलती है। अधिकांश बंध ना तो पूर्णतः आयनिक होते हैं, ना ही पूर्णतः सह संयोजक।
ना पूर्णता आयनिक, ना पूर्णता सह संयोजक। ये दो चीज पर डिपेंड करता है, द्विध्रुव आघूर्ण विधि यानी कि डाइपोल मोमेंट वाली, और दूसरा विद्युत ऋणात्मक अंतर यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस।